अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत यमी सी होने वाली है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनको पीसीओएस का इशू है और दोज हु आर नॉट सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस एंड दोज मेल्स जो मेरी वीडियोस देखते हैं, दिस वीडियो वुड नॉट बी ऑफ एनी इंटरेस्ट टू यू। तो आप अभी से बेशक बाय बाय कर सकते हैं। और वो लोग जिनको पीसीओएस है और वो देखना चाहते हैं कि हाउ डिड आई ट्रीट माई पीसीओएस एट होम यूजिंग होममेड रेमेडीज एंड होममेड टिप्स एंड ट्रिक्स इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर मेडिसिन, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। एंड तक इस वीडियो को देखें एंड होपफुली आपको आपके काफी ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले आप जरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और उसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। और मुझे एक बात बताएं, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो क्यों नहीं करते? क्या है आखिर आपको मसला? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। उसकी थोड़ी सी समरी मैं आपको देती हूँ। मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं डॉक्टर के पास गई, जो मुझे काफ़ी इश्यूज जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स और हेयर थिनिंग और हर्सुटिज्म वगैरह का जब इशू होने लगा तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट लिख के दिए, अल्ट्रासाउंड लिख कर दिया और उसकी बेस पर उसने मुझे 3 मंथ्स की मेडिसिन दी। उन मेडिसिन को मैंने 3 मंथ्स पूरी तरह से रिलीजियसली तो नहीं लिया, लेकिन हाँ मैंने उन मेडिसिन को यूज़ किया। बट देन I met a doctor who told me if you are single then no need of taking any medicine, और अगर आपको साल में 4 to 6 periods नेचुरली होते हैं तो that is more than enough, and those periods ज़रूरी नहीं कि वो आपका रेगुलर फ्लो हो। those periods could be of more flow, less flow, scanty, spotting, ब्राउन डिस्चार्ज टाइप, तो जिस टाइप के भी हों, लेकिन नेचुरली अगर आपको हो रहे हैं तो फिर अगर आप सिंगल हैं आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने मेडिसिन छोड़ दी और कुछ चीज़ों में मुझे असर फील हुआ, कुछ में नहीं। लेकिन ये है कि उसके बाद आई केम टू नो PCOS is something which cannot be cured. Though the symptoms can be controlled, but it cannot be cured. And you have to live with it for the whole life. It happens कि अगर आप उसको कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं, उसके सिम्टम्स कम हो जाएंगे या शायद ख़त्म हो जाएं, लेकिन एट एनी स्टेज ऑफ योर लाइफ अगर आप थोड़ी सी भी केयरलेसनेस दिखाते हैं तो पीसीओएस कुड रिटर्न। तो दैट वाज अ पॉइंट व्हेन आई डिसाइडेड कि मेडिसिन के बजाय, क्योंकि फॉर द होल लाइफ टेकिंग मेडिसिन इज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट थिंग टू डू, so I thought why not go for something which is more natural, which is more ayurvedic instead of going for allopathic medicines. तो आज की वीडियो में मैं आपको वही अपने सारे जो पीसीओएस के सिम्टम्स हैं विच आई केम अक्रॉस पर्सनली, उन्हीं पर मैं बात करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि घर में ही मैंने किस तरह से होम बेस्ड रेमेडीज यूज करते हुए, नेचुरल तरीके यूज करते हुए किस तरह से मैंने अपने इश्यूज को रिजॉल्व किया। तो फर्स्ट इशू विच इज कॉमनली रिलेटेड टू, सॉरी दिस इज माई लैपटॉप, मैं कुछ भूल ना जाऊं इसलिए मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं। So first issue is your irregular cycle. As you know, PCOS में irregular cycle is something which is a basic point related to your PCOS. आपको जब जैसे ही irregular periods होते हैं, you run to your doctor और वो फिर आपको टेस्ट लिख कर देते हैं और उसकी बेस पर आपको पता चलता है कि either you have PCOS or not. तो इरेगुलर साइकिल में मुझे मेडिसिन दिए थे डॉक्टर ने इनिशियली, जो कि मैंने लिए, बट अनफॉर्चुनेटली उन मेडिसिन का मुझ पर इस तरह से असर हुआ कि उन्होंने मेरे मेटाबॉलिज्म के साथ बहुत ही गंदा वाला गेम खेला, मेरे मेटाबॉलिज्म को हिला के रख दिया। और आई वॉज नेवर बीन एन ओवरवेट पर्सन, लेकिन उन मेडिसिन की वजह से आई गेन 2 और 3 किलोज। तो उन मेडिसिन की वजह से फिर ये भी था कि जब तक मैं वो मेडिसिन लेती थी माई पीरियड्स वर रेगुलर, एंड द डे आई स्टॉप टेकिंग दोज मेडिसिन उस मंथ मेरे पीरियड्स फिर वहीं के वहीं। और कभी कभार ऐसा होता था कि कंडीशन ज्यादा वर्स हो जाती थी। सो व्हाट आई डिड वाज आई स्टॉप टेकिंग एनी मेडिसिन, एनी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। और एज आई टोल्ड यू बिफोर कि मैं क्योंकि सिंगल हूँ तो मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया, हियर द पॉइंट टू रिमेम्बर इज शी हरसेल्फ वाज अ पीसीओएसर एंड उसकी बेटी को भी पीसीओएस था। तो शी टोल्ड मी कि अगर आप सिंगल हो और ईयरली अगर आपको 4 to 6 टाइम्स नेचुरली पीरियड्स आते हैं देन देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। और मेरा यही प्रॉब्लम था कि मुझे बजाय ये कि हर मंथ पीरियड्स आए, मुझे 2 मंथ्स या 3 मंथ्स बाद आते थे। तो when she told me, because she herself was a PCOSer and even her daughter was a PCOSer,
तो मैंने कहा कि ठीक है, जब ये खुद एक्सपीरियंस लेडी हैं और इनको ये प्रॉब्लम है और अगर वो ये कह रही हैं तो व्हाई नॉट गो फॉर इट. Another thing which played an important role in regularizing my PCOS was exercising. मैंने नोट किया था कि एक्सरसाइज की वजह से, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत गंद हो गया था मेडिसिन की वजह से, और उसके अलावा सऊदीया में हम लोगों का इतना ज़्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल भी नहीं, तो एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ था कि मेरा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होने लगा था. और मेटाबॉलिज्म के इम्प्रूव होने की वजह से वेट भी कंट्रोल में. वैसे तो आई वॉज नेवर एन ओवरवेट पर्सन, लेकिन वो जो फ्यू केजीज 1 और 2 केजीज ऊपर चला गया था तो वो भी नॉर्मल हो गया. और मैंने नोट किया कि एक्सरसाइजिंग का बहुत पॉजिटिव असर हुआ है मेरे पीसीओएस पर, और मेरे पीरियड्स काफ़ी हद तक रेगुलर हो गए. यानी कि मैं आपको बताऊं, जहां पर वो 2 to 3 months लेते थे, ऐसा होने लगा कि मैक्सिमम 1.5 month के बाद मुझे मेरा साइकिल रेगुलर हो गया. तो दोज हु कीप ऑन आस्किंग मी इन माय मेल्स, इन माय मैसेजेस, इन द कमेंट सेक्शन के हमें इरेगुलर पीरियड्स का मसला है, हम क्या करें, तो डू ट्राई these tips at home. Start working out or start if you're not a workout person, if you're not a gym girl, so what I would suggest you is कि आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा एक्टिव बनाएं. यानी आप चलने की आदत डालें. आप फोन सुनते हैं, चलते हुए करें. अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हैं, आप रूम में चक्कर लगाते हुए जो है वो करें. आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, चक्कर लगाएं. आप कोई काम कर रहे हैं, कुकिंग करनी है, आयरनिंग करनी है, खड़े होकर करें ताकि आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सा एक्टिव हो. Another very common issue related to PCOS is weight gain issue. एज आई टोल्ड यू कि मुझे तो वेट गेन का प्रॉब्लम नहीं था, बट फिर भी 2-3 केजीज थे जो मेरे ऊपर थे, तो लेकिन वो इतना बड़ा इशू नहीं था. मेरा वेट हमेशा से जो है नॉर्मल रेंज में रहा. आई एम 5'7" और मेरा वेट हमेशा से 60, 62, 60, मैक्सिमम टाइम वो 60 केजीज ही रहा. बट आई वॉन्टेड माई वेट इन 55 to 58. या तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक्सरसाइज. अच्छा, एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है जो कि पीसीओएस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि नो मैटर हाउ मच वर्कआउट यू डू, आपका वेट नहीं कम होता फॉर सम पीपल. तो उसके लिए आप एक्सरसाइज चेंज करें. सी व्हाट वर्क्स फॉर यू. फॉर एग्जांपल इन माय केस, मैं कार्डियो करती थी. मैंने बहुत ज्यादा कार्डियो की, 40 मिनट 60 मिनट आई डिड कार्डियो, लेकिन मुझे उसका कोई फर्क नहीं फील हुआ. तो थोड़ा सा मजीद रिसर्च करने पे मुझे पता चला कि जी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज समथिंग विच नीड टू बी incorporated in your cardio to get some good results, especially for PCOS. strength training में ये है कि आपने कोई भी वेट्स लेके एक्सरसाइज करनी होती है. मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिसमें मैंने आपको 10 एक्सरसाइजेस बताई हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस बताई हैं जो आप कर सकते हैं, जिनको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में या अपनी डेली की एक्सरसाइज रूटीन में. तो दैट वाज अ टाइम व्हेन आई स्टार्टेड नोटिसिंग डिफरेंस इन माय वेट. सो या आई वुड से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज समथिंग व्हिच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट रोल टू लूज वेट फॉर पीसीओएस. और ये मत सोचिएगा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मसल्स बन जाएं, हम आदमियों की तरह लगने लगे. नहीं, ऐसा नहीं होता. फीमेल्स का इस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर नहीं कि वो मेल्स की तरह मसल्स गेन करें. उसके अलावा वैसे भी मसल्स गेन करने को आपको प्रोटीन और पता नहीं क्या कुछ करना पड़ता है, तब आपके मसल्स गेन होते हैं. इतना इजी नहीं है मसल गेन करना. सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ दिस मसल्स गेन थिंग. उसके अलावा जो एक और इशू है वो है पीसीओएस में लोअर बेली फैट का प्रॉब्लम हो जाता है लोगों को. आपकी बॉडी नॉर्मल होगी लेकिन आपके लोअर बेली पर आपको फील होगा कि आपको फैट्स हैं. तो उसके लिए भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपको बहुत 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 फर्क पड़ेगा, स्पेशली जब आप वेट के साथ स्क्वाट्स और लंजेस करेंगे तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके लोअर बेली पे पड़ेगा. उसके अलावा प्लैंक, आप कोशिश करें कि आप रोज की 1 to 2 minutes प्लैंक्स जरूर करें. अनदर थिंग विच हेल्प मी अ लॉट टू गेट रिड ऑफ दोज 1 or 2 excess kgs was डिटॉक्स वाटर. डिटॉक्स वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें, ताकि आपका डिटॉक्स से ये आपकी बॉडी सिर्फ डिटॉक्सिफाई नहीं होती बल्कि आपका मेटाबॉलिज्म भी स्ट्रांग होता है, सॉरी मेटाबॉलिज्म भी तेज होता है. और उसकी वजह से जब आपका मेटाबॉलिज्म तेज होगा तो आप खुद ब खुद ही वेट लूज करने लगेंगे. एंड द अनफॉर्चुनेट थिंग इज के मेटाबॉलिज्म एक ऐसी चीज है जो कि पीसीओएस में फीमेल्स का लो रहता है. तो इसलिए आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की वजह से मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है, डिटॉक्स वाटर की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म
बहुत मजे का हो जाता है। सॉरी, कोई और टर्म मुझे जहन में नहीं आई थी इसलिए मैंने फिर ये बोल दिया। अनदर थिंग इज के मेरा तो चले मैंने आपको बताया कि वेट का इशू नहीं है, बट अराउंड 75% फीमेल्स आर कंसिडर एज एन ओवरवेट। और जब आप ओवरवेट होते हैं तो उसमें आपका जो इंसुलिन है वो सही से काम नहीं करता। अब और आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। अब इंसुलिन क्या है? इंसुलिन आपका एक हार्मोन है जो कि कंट्रोल करता है आपकी बॉडी में जो फैट स्टोरेज है। तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे तब उस पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा और आपका इंसुलिन कंट्रोल में रहेगा, नॉर्मल रेंज में रहेगा। And another thing is to lose weight, try to maintain a healthy lifestyle. हेल्दी लाइफस्टाइल में ये है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव करें। सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपको विल टेक यू टू नोवेयर। तो अपने लाइफस्टाइल को आप हेल्दी करें, एक्टिव करें और फूड चॉइसेस पर खास तौर पे ध्यान दें। अपनी लाइफ में से आप मीठी चीजें निकाल दें। अपनी लाइफ में से आप व्हाइट फ्लोर और बेकरी की बनी चीजें निकाल दें। आई वांट से कि टोटली इलिमिनेट कर दें। टोटली इलिमिनेट मत करें, क्योंकि जब आप किसी चीज को टोटली निकाल देते हैं अपनी जिंदगी से तो फिर ये होता है कि आपको उसकी क्रेविंग और ज्यादा होती है। और जब आपको क्रेविंग किसी चीज की होती है तो देयर कम्स अ टाइम जब आप ज्यादा खाते हैं। जहां पर आपने एक कप केक खाना है वहां पर आप 2 केक खाने लगेंगे, आप 3 खा जाएंगे, 4 खा जाएंगे। तो इलिमिनेट नहीं करें, ये है कि उसका यूजेज लिमिट करें। इन माई केस व्हाट आई डिड वाज कि मैं हर चीज खाती थी, हर चीज इंक्लूडिंग ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन ये था कि मैंने उसकी क्वांटिटी कम कर दी। तो हर चीज खाएं, इट्स माई फंडा। कहते हैं कि भाई आप चीनी की चीजें ना खाएं, आप बेकरी की चीजें ना खाएं, आप फैट्स मत यूज करें, आप ये मत करें, वो मत करें। नो, ईट ईच एंड एवरीथिंग विच एवर यू वांट, लेकिन रिप्लेसमेंट जरूरी है। आप पिज्जा खाएं लेकिन उसकी डो को आप व्हाइट फ्लोर के साथ बनाने के बजाय ब्राउन फ्लोर के साथ बनाएं। आप राइस खाएं, सब्सटीट्यूट योर व्हाइट राइस विद ब्राउन राइस। आप पास्ता खाएं, लजानिया खाएं, बट गो फॉर ब्राउन पास्ता, ब्राउन लजानिया। आप रोटी खाएं बट गो फॉर होल ग्रेन व्हीट। तो इसका आप देख लें कि आपको कुछ भी एलिमिनेट नहीं करना अपनी लाइफ में से, या तो उसको लिमिट करें या उसको रिप्लेस करें। चीनी चीनी की बनी चीजें मत खाएं, उसकी जगह बहुत से ऑल्टरनेटिव हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, और गो फॉर नेचुरल स्वीट थिंग्स लाइक फ्रूट्स। तो आपकी मीठे की क्रेविंग भी खत्म हो जाएगी। और उसके अलावा आइसक्रीम अगर आपने खानी है तो आप आइसक्रीम खाएं। फॉर आइसक्रीम यू कैन गो फॉर सोरबेज, यू कैन गो फॉर बनाना आइसक्रीम या फिर सोरबेज वगैरह में ये है कि आप सिंपली फ्रूट को आप रखेंगे फ्रिज में, आप उसको फ्रीज करें, जब वो सॉलिडिफाई हो जाए उसको आप ब्लेंड कर लें एंड योर आइसक्रीम इज रेडी टू गो। तो सब कुछ खाएं लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं। आप दूध पी सकते हैं, इट्स अ मिथ कि आप दूध नहीं पी सकते, आप दूध पिए। एंड डोंट गो फॉर लो फैट योगर्ट, लो फैट मिल्क, नो। आप फुल फैट योगर्ट, फुल फैट मिल्क पिए, क्योंकि उसमें यह है कि लो फैट में ऐसे आर्टिफिशियल केमिकल्स डाले होते हैं जिनकी वजह से आपको पीसीओएसर्स को प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि आपकी बॉडी में जितने भी आर्टिफिशियल चीजें जाएंगी, जितने भी आपकी बॉडी में जितने भी केमिकल्स जाएंगे आपके लिए प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करेंगे। और फैट्स में आप कोशिश करें कि आप ऑलिव ऑयल यूज करें। उसके अलावा एवोकेडो इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फैट। उसके अलावा अगर आप अपनी फैट की कमी पूरी करना चाहते हैं तो नट्स आर योर फ्रेंड्स। नट्स में आपने देखा इतने मजे मजे के नट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स जिनको हम कहते हैं, इतने मजे मजे के होते हैं। फॉर एग्जांपल आलमंड्स, पिस्टैचियोज, कैश्यूज, वॉलनट्स। उसके अलावा सीड्स में सनफ्लावर सीड्स और इस तरह के इतने मजे मजे के सीड्स होते हैं। गो फॉर दीज। Next issue is difficulty in getting pregnant, and as I am not a married lady तो मुझे कोई इसका आइडिया नहीं प्रेगनेंसी का। तो उसके लिए ये है कि आपको अगर आप मैरिड हैं और आपको प्रेगनेंसी में डिफिकल्टी हो रही है तो गो टू योर डॉक्टर। और इसमें एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि never ever go for your test only. Sometimes it happens that your all tests are clear और आप कहते हो कि जी अल्लाह ताला की तरफ से दे रहा है। No, instead ask your husband to go for his test also. कभी कभार ऐसा होता है कि फीमेल सब कुछ परफेक्ट होता है, हस्बैंड में कुछ प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से जब आप दोनों टेस्ट करवाएंगे, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों टेस्ट करवाएंगे, तो ज्यादा इजीली पता चलेगा कि कहाँ पर असल प्रॉब्लम है और फिर उसके मुताबिक आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड प्लीज डोंट trust on this Google thing and don't trust on
इससे सुनना उससे सुनना नहीं, बल्कि कोई आप यहाँ वहां से नहीं सुने। अगर आप पीसीओएस है आपको, आप प्रेग्नेंट होने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, गो टू योर डॉक्टर डायरेक्टली और फिर जो वो कहें उस हिसाब से आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं। Another important issue is नाइग्रिकन अकंथोसिस। नाइग्रिकन अकंथोसिस में क्या है कि आपकी स्किन का कोई भी पैच, ज्यादातर लोगों को गर्दन में थोड़ा सा हिस्सा है जो कि ब्लैक हो जाता है, या आपकी आर्म पर या लेग पर या बॉडी में किसी भी हिस्से पर आपकी स्किन की बाकी स्किन की निस्बत आपका कुछ हिस्सा डार्कन होता है एज कम्पेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स। तो वो प्रॉब्लम मुझे तो नहीं, इसलिए उसका तो मैंने कुछ ट्राई भी नहीं किया। लेकिन ये है कि मेरी कुछ पीसीओएस फ्रेंड्स जिनको ये प्रॉब्लम था, उनसे मैंने सुना है कि अगर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट टेक अराउंड 1 to 2 tablespoon ऑफ बेकिंग सोडा ऑन योर हैंड, और लेमन लें, लेमन को कट करें 2 पीसेज में। लेमन को आप इस तरह से अपने उस सोडा पर लगाएं ताकि वो अच्छी तरह से उसके साथ लग जाए, एंड देन अप्लाई ऑन दैट एरिया एंड गुड 5 to 10 मिनट्स का मसाज करें उस एरिया पर, चाहे वो आपका कोई भी एरिया हो। और उसके बाद उसको आप 1 to 2 आवर्स के लिए लगा छोड़ दें एंड देन वॉश इट ऑफ विद रेगुलर टैप वाटर। और ये आप कोशिश करें कि रोज करें, और अगर आप रोज नहीं कर सकते तो ट्राई टू डू इट ऑन एवरी ऑल्टरनेटिव डे, एंड विद इन अ मंथ आप अपने आप में अपने उस एकेंथोसिस में वाज़ेह फर्क फील करेंगे। तो ये तो थे वो इशू। मैंने जो भी आपने देखा होगा कि मैंने जो भी आपको बताया है वो सारे मेरे होम बेस्ड ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज थी। उनमें से मैंने बिल्कुल भी आपसे कोई मेडिसिन का नाम नहीं लिया, किसी सप्लीमेंट की बात नहीं की, कुछ भी नहीं, जो कुछ भी था बिल्कुल नेचुरल था। तो ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। आपके पास कोई सजेशंस हैं, डू शेयर विद मी। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।